चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग सेट नंबर 36 को देखने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोग सेट नंबर 35 तक देख लिए थे। आज हम लोग सेट नंबर 36 को देखने वाले हैं। अच्छा, आप लोग को पीडीएफ कैसे लेना है इसके बारे में हम लास्ट में चर्चा करेंगे। ये आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा, लास्ट में बता देंगे। चलिए पहले हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। चलिए सेट नंबर 36 में हम लोग पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि शीशे के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने किया था। तो किस वंश के शासकों ने किया था, याद रखना, सातवाहन वंश के शासकों ने किया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 2 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह कथन किसका है। बोला जा रहा है बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह कथन किसका है। याद रखिएगा आप लोग, विलियम बर्डसवर्थ ने किया था। यानी कि यह कथन किसका था, विलियम बर्डसवर्थ का था। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 3 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में बोला जा रहा है वास्को डी गामा कालिकट कब पहुंचा था। 1498 ईस्वी में पहुंचा था। वहाँ का राजा कौन था, जमोरिन था, पता होगा आप लोग को। चलिए केरल के कालिकट में पहुंचा था। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग, अच्छा उसका रेड ड्रैगन नाम था उसका, जो जहाज था। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 4 को देख लेते हैं। बोला दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना कब हुई। दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना कब हुआ था, याद रखिएगा आप लोग, 1948 ईस्वी में हुआ था। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 5 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में बोला जा रहा है विश्व का एकमात्र महाद्वीप कौन है जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। विश्व का एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ऑस्ट्रेलिया में एक को ज्वालामुखी नहीं है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 में बुलाया रहा है सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। तो सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, याद रखना है, भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 7 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 में है डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है। डबल फॉल्ट का संबंध किस खेल से हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, टेनिस से हो जाएगा। डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से हो जाएगा, टेनिस से हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। बोला अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा, वियना में हो जाएगा, वियना में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 में है पौधों के द्वारा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण किया जाता है। तो पौधों के द्वारा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण किया जाता है, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण किया जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 में विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी हो जाएगी, याद रखिएगा, मेक्सिको की खाड़ी हो जाएगी, मेक्सिको। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 में है पृथ्वी की सबसे निचली परत कहलाता है। तो पृथ्वी की सबसे निचली परत क्या कहलाता है, याद रखिएगा, क्रोड़ कहलाता है। पृथ्वी की सबसे निचली परत क्या कहलाता है, क्रोड़। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 में पंचायती राज किस पर आधारित है। पंचायती राज किस पर आधारित है, याद रखिएगा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 13 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था। तो नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था, याद रखिएगा, फ्रांस का निवासी था। ये नेपोलियन बोनापार्ट जो है ये फ्रांस का निवासी था। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 14 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 में बोला रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। ये तो पता ही है सबको, कौन था, विंस्टन चर्चिल था। चलिए हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ पर है, विंस्टन चर्चिल। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ पर है, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है विंस्टन चर्चिल, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 में द्वितीय सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लड़ा गया। तो द्वितीय सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लड़ा गया था, याद रखिएगा, ये हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लड़ा गया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 में बोला जा रहा है भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किस गवर्नर जनरल का था। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किस गवर्नर जनरल का था, याद रखिएगा, ये हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस का हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 17 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 में बोला जा रहा है प्रोटीन क्या है। प्रोटीन क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, ये हेलियोपेप्टाइड,
पॉलियोपेप्टाइड हो जाएगा। प्रोटीन क्या हो जाएगा? पॉलियोपेप्टाइड्स हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं, सॉरी प्रश्न 19 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है महाराष्ट्र प्रांत का मुख्य त्योहार क्या है? प्रश्न महाराष्ट्र प्रांत का मुख्य त्योहार क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, ये गणेश चतुर्थी होता है। महाराष्ट्र प्रांत का मुख्य त्योहार क्या हो जाएगा? गणेश चतुर्थी। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। बोला महाराष्ट्र राज्य से लोकसभा में कितने सदस्य जाते हैं? महाराष्ट्र राज्य से लोकसभा में कितने सदस्य जाते हैं? याद रखिएगा 48 हो जाता है। यानी कि महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा सीटें कितना है? 48 हो जाएगा। इसके बाद हम और बिहार में कितना है पता है सबको? 40 हो जाएगा। 21 नंबर में सिरडी धाम भारत के किस राज्य में स्थित है? सिरडी धाम भारत के किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा आप लोग, महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में। इसका प्रश्न नंबर 22 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 में है 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं हम लोग? मुंबई को कहते हैं। 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर स्थित है? भारतीय मौसम वेधशाला की बात कर लेते हैं, कहाँ पर हो जाएगा? ये हो जाएगा पुणे में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 24 में बोला जा रहा है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की बात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? ट्रॉम्बे में हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 25 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 25 में बम्बई का नाम मुंबई किस वर्ष किया गया? बम्बई का नाम बदल करके मुंबई किस वर्ष किया गया था? 1995 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 26 में बोला जा रहा है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित हो जाएगा? मुंबई में स्थित है। इसके बाद प्रश्न नंबर 27 में बोला जा रहा है डीगो गॉर्सिया कहाँ पर स्थित है? डीगो गॉर्सिया कहाँ पर स्थित है? ये हो जाएगा हिंद महासागर में हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 28 में बोला जा रहा है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया? मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया? सोवियत संघ यानी कि रूस से लिया गया है, सभी को पता है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? यूएसए यानी कि अमेरिका से लिया गया है। इसके बाद चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 29 की बात कर लेते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 29 को देख लेते हैं। बोला जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश की बात कर लेते हैं, कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नागेंद्र सिंह हो जाएगा, नागेंद्र सिंह हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 30 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 30 में बोला जा रहा है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण की बात कर लेते हैं, किसने शुरू करवाया था? तो याद रखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 31 को देख लेते हैं। बोला जा रहा है कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूर्ण करवाया? कुतुब मीनार के निर्माण के कार्य को किसने पूर्ण करवाया था? तो ये इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था, इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 32 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत प्रशासनिक सेवा का जन्मदाता किसको माना जाता है? भारत प्रशासनिक सेवा का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो याद रखिएगा आप लोग, लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इसके बाद प्रश्न नंबर 33 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 33 में अंत्योदय का विचार किसने दिया था? अंत्योदय का विचार किसने दिया था? याद रखिएगा आप लोग, जयप्रकाश नारायण ने दिया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 34 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 34 में हेमावती किसकी सहायक नदी है? हेमावती किसकी सहायक नदी हो जाएगा? याद रखिएगा आप लोग, कावेरी की सहायक नदी हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 35 में है होंगेन काल झरना किस नदी पर स्थित है? होंगेन काल झरना की बात कर लेते हैं, किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा आप लोग, कावेरी नदी पर स्थित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 36 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 36 में बांग्लादेश ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कब की? तो बांग्लादेश ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कब किया था? 16 दिसंबर 1971 ईस्वी में किया था, 16 दिसंबर 1971 ईस्वी में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 37 की बात कर लेते हैं। होम्योपैथी का जन्म किस देश में हुआ था? तो होम्योपैथी की बात कर लेते हैं, इसका जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी में हुआ था। होम्योपैथी का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी में हुआ था। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 38 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है जल की कठोरता किसके कारण होती है? तो जल की कठोरता किसके कारण होती है? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है। जल की कठोरता किसके कारण होती है? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 39 की बात कर लेते हैं। लिबर्टी की प्रतिमा कहाँ पर स्थित है? तो लिबर्टी की प्रतिमा कहाँ पर स्थित हो जाएगा? याद रखिएगा आप लोग, न्यूयॉर्क में हो जाएगा। लिबर्टी की प्रतिमा कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। इसके बाद प्रश्न नंबर 40 को देख लेते हैं। रेबीज के इलाज की खोज किसने की थी? तो रेबीज के इलाज की खोज की बात कर लेते हैं, लुईस पास्चर ने की थी, लुईस पास्चर ने। इसके बाद प्रश्न नंबर 41 की बात कर लेते हैं। बोला ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था?
1600 ईस्वी में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। तो चलिए आज का सेट भी द एंड हो गया। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, आप लोग को बता देते हैं कि PDF कैसे मिलेगा। तो PDF के लिए आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सअप मैसेज करना है 9060091693 पर मैसेज करना है, केवल व्हाट्सअप करना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।